यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? देखिए, आपके अभी जो प्लान है ना, मुझ पे मत आजमाइए, ठीक है? हैं? आप बहुत स्मार्ट है, मुझे पता है। हाँ, आपकी प्लान। कौन सा प्लान? कैसा प्लान? क्या बोल रही हो? Listen, मेरे पास अपना खुद का कमरा है सोने के लिए। मैं तुम्हारे कमरे में क्यों सोऊंगा? हाँ, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मेरे कमरे में, मेरे बेड पर। मुझे इतना याद है कि मैं रात को आया था, तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लेके आया था, मैंने पिया, तुमने पिया। हाँ, मैंने पिया वो। फिर उसके बाद मेरा सर दर्द करने लगा। आपने मेरे दूध में क्या मिलाया? मैं तुम्हारे दूध में क्यों मिलाऊंगा कुछ? मुझे क्या पता? मैं क्यों दूध में मिलाऊंगा तुम्हारे? लिसन लिसन, एक सेकंड। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तुम्हारे लिए हल्दी दूध लेके आया था, उसके बाद मैंने अपनी ग्रीन टी पी के बाद मेरा भी सर चकराने लग गया, चकराने के बाद मेरा सर भारी, ग्रीन टी ये पीने के बाद मेरा सर भारी होने लग गया था। मुझे नहीं याद है, सच में नहीं याद है कि क्या? हुआ क्या। एक सेकेंड, आप कल रात कुछ ब्रश करने जाना मैं क्या? सुमन और तीर्थ के साथ हुआ रोमांटिक हादसा। एक दूसरे को एक ही कमरे में देखकर दोनों हुए शॉक। देविका कर रही है कौन सी नई प्लानिंग। कलर्स टीवी के शो सुमन इंदौरी के ऑन लोकेशन से हम आपके लिए कुछ खास झलकियां लेकर आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि होली खत्म होने के बाद तीर्थ यहाँ पर सोकर उठता है, वो भी अपने नहीं सुमन के कमरे में। तो वहीं अपने कमरे में तीर्थ को सोता देख अपने ही बेड पर सुमन काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वो तीर्थ से बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि वो आखिर उसके बेड पर उसके बेडरूम में क्या कर रहा है। तीर्थ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो काफी ज्यादा हकला रहा है और काफी ज्यादा चीजों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये ऐसे हुआ कैसे। साथ ही साथ सुमन तीर्थ से ये भी पूछती है कि उसने उसके दूध में क्या कुछ मिलाया था। तीर्थ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तीर्थ कहता है कि खुद मेरा सर भारी है, मेरे दूध में कुछ तो ऐसी चीज थी जिसके पीने के बाद अब मुझे काफी ज्यादा गहरी नींद आ गई थी। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर सुमन जानने की कोशिश करती है कि तीर्थ कहीं प्लानिंग बनाकर उसके कमरे में घुस तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी जानती है कि इसके पीछे किसी और का हाथ भी हो सकता है। तीर्थ बहाना बनाकर ब्रश करने के लिए चला जाता है और अपनी सोच में खो जाती है सुमन। तो वहीं कमरे के बाहर देविका खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही है। अब क्या कुछ होगा आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।